हेलो दोस्तों, मैं राकेश मीणा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल इन वन एकेडमी में। आज हम यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त वाले क्वेश्चन करेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको प्रिंसिपल दे देगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देगा, आपको टाइम भी दे देगा और आपसे पूछेगा कि आपको जो टोटल अमाउंट है या मिश्र धन है वो 4 समान किस्तों में 4 साल तक चुकाना है। तो अधिकतर स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे सीधे उन्होंने क्वेश्चन देख लिया और सीधे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, वहां पे टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अगर 4 साल 4 समान किस्तों में पूछा है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में आपको मिल भी जाएगा। वो नॉर्मल सी बात है, वो आपको ऑप्शन में मिलेगा पर वो गलत होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे समान किस्तों में पूछता है या समान इक्वल इंस्टॉलमेंट में पूछता है तो उनके करने का अलग मेथड है, उसको ध्यान से समझिए। वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से आप जुड़े रहें और रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, इसमें हम 2 मेथड देखेंगे, जो आपको समझ में आता है वो करिए। देखिए क्वेश्चन क्या तरीका है, 1640 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया है। ठीक है, आगे बोल रहा है जिसे समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना। अब वार्षिक किस्त बोल रहा है तो वार्षिक किस्त मतलब जितने साल के लिए लिया है उसको हर साल में इक्वल अमाउंट में देना है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कोई चीज फाइनेंस करने जाते हैं, ठीक है, तो सामने वाली जो कंपनी रहती है फाइनेंस करने वाली है वो टोटल अमाउंट जोड़ लेती है, 2 साल में कितना बैठेगा अपने हिसाब से रेट लगाकर, ठीक है, फिर उसको 2 पार्ट में इक्वल इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अभी हम जो पहले क्वेश्चन करते थे उसमें क्या होता था कि हर साल ब्याज पर ब्याज बनता था, बट जब वो समान किस्तों वाली बात करता है तो उसमें जब पहली किस्त चली जाती है तो वो अमाउंट माइनस हो जाता है, वो अमाउंट माइनस हो जाता है टोटल अमाउंट में से, फिर जो अमाउंट बचता है उसके हिसाब से वो पे करना होता है। तो ये थोड़ा अलग लॉजिक है, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 1640 आपका प्रिंसिपल है, ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है, 1640 रुपया। ठीक है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो कितना है आपका 5%। 5% है तो 5% को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन में। देखिए 5% 5/100, इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 1/20। ठीक है, आपको टाइम गिवन है यहाँ पे 2 ईयर, 2 साल का आपको टाइम गिवन है, 2 साल का टाइम गिवन है। हर साल आपको जो जो टोटल अमाउंट होगा उसको 2 पार्ट में 2 टुकड़ों में डिवाइड करेगा, दोनों ही इक्वल होने चाहिए। पहले साल के एंड में इतना दे दिया, बाकी बचा हुआ पहले आधा जो अमाउंट है वो पहले साल में दे दिया और बाकी जो बचा हुआ आधा अमाउंट है वो अगले साल देगा। वो कैसे निकालता है उसको देखिए यहाँ पे। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, आपको देखिए यहाँ पे 20 रुपए, यहाँ पे 1/20 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो 20 रुपीज है उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 1 रुपया बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 साल के एंड में कितना देना पड़ेगा उसको, इसमें हम इसको प्लस कर देंगे तो आपका अगर प्रिंसिपल इतना है तो जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी हो जाएगी। अगर 20 रुपीज आपका प्रिंसिपल है तो इंस्टॉलमेंट उसको कितने रुपए की देनी पड़ेगी, 21 रुपए 1 साल के बाद। क्यों, क्योंकि 20 रुपीज था उसका प्रिंसिपल था, 1 रुपया उसका क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, इंटरेस्ट बन गया तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो लास्ट में क्या देना पड़ेगा, 21 रुपीज देना पड़ेगा। बात समझे तो वीडियो पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एसएससी बैंकिंग में तो आते ही है क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं है, काफी इजी लगते हैं पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। ध्यान से देखिए, 20 रुपीज प्रिंसिपल है, 21 रुपीज को देना है लास्ट में 1 साल के एंड में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो आपका इंस्टॉलमेंट है, ये जो किस्त है, हमें इससे मतलब है, आप इसकी करिए यहाँ पे फैक्टर, इसके फैक्टर करेंगे 7 × 3 आ रहा है। ठीक है, अब सीधे ऑप्शन पे चले जाइए। अब ऑप्शन में आप देखिए कि 21 से कोई साइड डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है क्या, अगर फिर भी कंफ्यूजन 21 एक बड़ा नंबर है डिवाइड नहीं आ रहा है तो उसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसको फैक्टर में डिवाइड कर लीजिए। अब a फैक्टर 7 है, a फैक्टर 3 है। ठीक है, अब 3 यहाँ पर है तो 3 से देखिए, यहाँ पे देखो 3 से हम चेक करते हैं तो 3 के लिए हमें जो भी नंबर आपको दिया है उनका तीनों को जो भी सम है उनके डिजिट को ऐड कर लीजिए। डिजिट को ऐड करने पे जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजन होना चाहिए। देखिए 8 + 0 + 0 8 आ रहा है, 8 3 की टेबल में नहीं आता तो ये तो आ गया रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। 8 8 2 8 और 8 16 और 2 18 18 3 की टेबल में आता है तो ये हो सकता है और होने के चांस पूरे हैं। फिर भी हम आगे चेक करेंगे, 9 + 0 + 0 ये भी डिवीजन है। देखिए ये भी डिवीजन है, 2 आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं 8 + 8 ये 16 है और 16 2 से 16 3 का मल्टीपल नहीं होता तो ये नहीं है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 आंसर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि 3 से तो डिवीजन हो गया है, क्या वो जो नंबर है वो 7 से भी डिवीजन है क्या, उसको हम चेक करते हैं। 8 8 2 में तो चल जाएगा आपका, डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 8 2 में आपका देखते हैं 7 से, 7 हो जाए 7 1 7 2 या 40 और 4 बच जाएगा 7 6, ये तो पूरा चला गया। अब हम 900 में डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पर, तो 900 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7
20 7 2 जा 14 60, तो ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये सी वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। ये हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ₹882। अब समझिए, अब ध्यान से समझिए, ये ₹882 है, ये क्या आया है, ये आया है कि टोटल उसने 1640 रुपए लिया है, तो 1640 रुपए उसका टोटल क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और 882 उसको हर साल देना है, 882 पहले साल देगा, फिर अगले साल 882 देगा, तब जाके उसका टोटल अमाउंट वहां पे पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे 882 है, अगर वो 2 साल कंटिन्यू देता है तो कितना हो रहा है, 4 16 1 कैरी 8 with 16 170, मतलब उसने 1640 रुपया उधार लिया था और उसको 2 साल मतलब 882 पहले साल फिर 882 दूसरे साल देकर उसको कितना देना पड़ रहा है, 1764 रुपीज। ये तो था हमारा पहला मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखिए ऐसे क्वेश्चन में दो ही तरह के, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे। आपको या तो प्रिंसिपल दे देगा और आपसे किस्त पूछेगा कि एक किस्त कितने की होगी, ऐसे इक्वल अमाउंट में पे करनी होती है, या फिर आपको किस्त दे देगा वो कि इतने रुपए की किस्त हमें हर साल देनी है और आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। ये दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखिए दूसरा मेथड ये है आपका कि आप ये देखिए कि आपके प्रिंसिपल है और ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सेम 20 और 21, अगर आपका प्रिंसिपल 20 रुपीज है तो 21 रुपए की आपके फर्स्ट ईयर के बाद इंस्टॉलमेंट जाएगी। ये कब, जब प्रिंसिपल 20 रुपीज है तो इंस्टॉलमेंट जो जाएगी आपकी एक साल के बाद वो 21 रुपीज है। ये कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए है, ठीक है। अगर मैं 2 ईयर की बात करूंगा, अगर मैं 2 साल की बात करूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, इनका स्क्वायर करना है दोनों तरफ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 400, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 441। अगर यही क्वेश्चन आपसे 3 साल के लिए पूछता है, अगर वहां पे यही क्वेश्चन आपसे 3 साल के लिए पूछता है तो कुछ नहीं करना, इसको क्यूब कर दीजिए, किसका, 20 का। 2 साल के लिए स्क्वायर कर दीजिए, 3 साल के लिए क्यूब कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8000, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9261, हाँ ये समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे तो सिर्फ 2 साल की बात कर रहा है यहाँ पे, 2 साल के लिए, तो इसको तो हम हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, लॉजिक को पकड़िए, देखिए अब क्या करना है। एक बार ऐसे क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, और हमसे तो बोला है कि समान किस्तों में दे रहा है उसको, पर ये तो असमान किस्त है, तो अनइक्वल है, तो मुझे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं इसको 21 को 21 से इंटू कर दूंगा, तो ये भी 441 हो जाएगा, ये भी 441। जब मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में 21 से इंटू किया है तो मुझे यहाँ मूलधन में भी 21 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना आया टोटल, इसको इंटू करने पर आया आपका 420 रुपीज, ठीक है। तो अब मूलधन कितना हो गया, अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया मेरे पास 820 रुपीज। मतलब अब आपका प्रिंसिपल अगर 820 रुपीज है तो उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट में जो जाएगी, हर साल जो इंस्टॉलमेंट जाएगी या किस्त जाएगी वो कितनी की जाएगी, 441 रुपीज की जाएगी। अगर प्रिंसिपल आपका 820 रुपीज है तो यहाँ पे 441 की आपकी किस्त जाएगी, ये तो क्लियर हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 1640, उसको यहाँ पे उठा के हम इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल P1 है और प्रिंसिपल जो हमारा है वो कितना है, 1640 है, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल जो प्रिंसिपल था वो 1640 है, इनको हम कट करेंगे कितना है, 1:2 है, और ये 2 आया है, ये जो रेशियो है इसी को सीधे हम इससे इंटू कर देंगे, तो 441 को 2 से इंटू करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 882 रुपीज, ये आ जाएगा। ज्यादा बेटर ये होगा कि आप सेकंड मेथड को समझिए, क्योंकि क्या आता है कि जो अगर क्वेश्चन आपसे किस्त पूछेगा या प्रिंसिपल पूछेगा तो दोनों क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर मेथड है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया 882 रुपीज, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 21,000 रुपीज इज बोरोड फॉर 2 ईयर। 21,000 रुपीज है, 2 साल के लिए उधार लिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% गिवन है, मतलब वार्षिक ब्याज की दर आपको 10% है, विच हैव टू पे इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 समान किस्तों में। देखिए 2 साल बोला तो 2 समान किस्तों में जाएगा, कि वार्षिक किस्त बोली, वार्षिक मतलब हर साल एक किस्त देनी है, 2 साल के लिए तो 2 साल में देनी है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के हिसाब से फिर अमाउंट फाइंड करते हैं, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले रॉन्ग मेथड देखते हैं कि रॉन्ग मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद हम ट्रू मेथड देखेंगे कि हमें क्या लॉजिक पकड़ना है। देखिए बच्चे गलती वहां पर करते हैं कि सीधे उन्होंने देख लिया 21,000 है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, प्रिंसिपल आपका हो गया 21,000,
इंटू 1 प्लस आर कितना है 10% है तो 110 अपॉन 100। 2 साल की बात कर रहा है तो 110 100 अपॉन 100 दो बार, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, जीरो कैंसिल। 11 को 11 से इंटू करेंगे 121 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 210। 121 को जीरो तो आप यहीं पे लिख लीजिए सीधे सीधे, ठीक है। और 121 को 21 से इंटू करेंगे, 121 को 21 से करेंगे 121 इंटू 2 से करेंगे तो 242 1452 कितना हो जाएगा 25410। ये तो आपका टोटल अमाउंट आ गया। फिर दो किस्तों में बात कर रहा है, दो समान इक्वल अमाउंट में, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 1 2 7 14 1005 रुपीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वो जो गलत आंसर है, ये जो गलत आंसर है ऑप्शन में आपको मिल जाएगा और वहीं बच्चे टिक कर गए थे और आंसर आपका हो गया रॉन्ग। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको 12705, तो यहाँ पे 12,705 रुपीज ये दे रखा है। तो हमें ये नहीं करना है, ये आपका सही तरीका नहीं है, ठीक है। इसके लिए अलग लॉजिक है, उसको पकड़िए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो समान किस्तों की बात हो रही है तो उसमें जो इंटरेस्ट भी वो भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे तो जो सीआई के केस में हमेशा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट रहता है, तो हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। साधारण ब्याज में इक्वल रहता है तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 साल है तो जो टोटल अमाउंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अगर 3 साल है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसका लॉजिक देखिए, इसको क्या करते हैं यहाँ पे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10% है। 10% को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 1/10 आ गया। 1/10 आया, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 साल की हम बात करें, 1 साल के लिए अगर हम 10 रुपए उधार ले रहे हैं तो मुझे 1 साल के बाद किस्त क्या देनी पड़ेगी, 1 साल के बाद मुझे यहाँ पे ये 1 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल और आपका जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट की हो जाएगी आपकी यहाँ पे, अगर 1 ईयर की हम बात करते हैं तो 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पे इसको देना पड़ेगा 11 रुपए, ठीक है। 10 में +1 हो जाएगा आपका 11 रुपए आ जाएगा। ये 1 साल की बात कर रहा है। अब अगर 2 साल की बात करेगा तो क्या होगा, 10 का हम स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि समान किस्तों में चुकाना है, 2 साल बाद जितना आपने उधार लिया उसको समान किस्तों में चुकाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये पहले साल के लिए है और ये आपके 2 साल के लिए, दूसरे साल के लिए, यहाँ 11 है और यहाँ 121 है, तो हमें तो समान करना है। तो इक्वल करने के लिए यहाँ भी हम 11 से इंटू कर देंगे और यहाँ भी हम 11 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ 11 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 110, और यहाँ पे इंटू करेंगे तो आपका सीधे सीधे 121 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब अपने पास देखिए, अब अपने पास अमाउंट, अपने पास प्रिंसिपल कितना है, 2 साल का मेरे पास प्रिंसिपल आया 210 रुपीज। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 2 साल का जो प्रिंसिपल कितना हो गया 210 रुपीज हो गया। ये तो यहाँ पे जो हमने किया कंसीडर किया उसके हिसाब से हुआ है। एक्चुअल में जो आपके पास प्रिंसिपल वो कितना है 21,000 है। अब सीधे सीधे हम यहाँ पे रख देंगे, ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2 21000, यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का साइन लगा लेते हैं, ये इंस्टॉलमेंट 1 या इंस्टॉलमेंट 2। इंस्टॉलमेंट 1 कितनी है, इसके हिसाब से 210 के हिसाब से 121 रुपीज है। ये 121 रुपीज का मतलब है हर साल उसे 121 रुपीज की इंस्टॉलमेंट देनी होगी। इस तरह से उसके 2 साल बाद पूरा अमाउंट चुक जाएगा, ठीक है, वो दे देगा, कंप्लीट कर देगा। तो इसके हिसाब से कितना है 121 रुपीज है, ठीक है। कहने का मतलब तो यही है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेकंड वाला फाइंड करना है, इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है। अब मैं इनको अगर दोनों कट करूंगा तो मेरे पास कट करने पे आ जाएगा 1 रेशो, यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा बची तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन में क्या है, आपका 121 है, ये 100 इससे इंटू हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली जो किस्त आएगी, इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो कितनी आएगी 12100 रुपीज। ये आएगा हमारा एक्चुअल आंसर। मतलब हर साल, मतलब 2 साल है तो हर साल उसे 12,100 रुपीज देना पड़ेगा, तब जाके उसका पूरा अमाउंट पे होगा। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पे क्या है आपका ए है, बी वाला हमारा पहला वाला रॉन्ग था, उस मेथड से नहीं करना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कहीं भी यूज नहीं करना है, वो काफी स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपका अमाउंट, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, सीधे सीधे 4%। इसको कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, 4/100 कट करेंगे, अपने पास आ जाएगा 1/25। आगे बढ़ा है 2 वर्षों के लिए, 2 साल का दिया है, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन हम 3 वर्ष के लिए भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। ₹2550। तो आपको जो प्रिंसिपल देगा, देखिए पहले, इससे पहले क्वेश्चन में वो जो प्रिंसिपल वो स्टार्टिंग में दे देता था, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो बाद में दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन है कि प्रति किस्त पूछा है तो कंफर्म है, अगर किस्त पूछा है तो आपको प्रिंसिपल ही दिया है,
ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे मूलधन बोल देता कि मूलधन फाइंड कीजिए तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या हो जाता, फिर ये आपका किस्त हो जाता। क्वेश्चन को पकड़िए इसे, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम यहाँ पे दो मेथड है यहाँ पे, उन दोनों मेथड से करके देखेंगे। पहला मेथड तो हमारा ये था कि प्रिंसिपल ये है और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से अगर हम चले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कितना आपका 25 रुपीज है, ठीक है। और यहाँ पर ये अगर इसको 21 में यहाँ पे प्लस कर दूंगा 1 को तो कितना आएगा, इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, 26 रुपीज आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 26 से जो इनमें से जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जो 26 से डिवाइड हो जाएगा। सीधे सीधे पता पड़ रहा है। अगर 26 से अगर नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं तो उसको फैक्टर में डिवाइड कर लीजिए। इसको फैक्टर में डिवाइड करें 13 और 2 आ जाएंगे। अब 2 तो उसी नंबर 2 जिस कोई भी नंबर है उसका 2 से डिवाइड तभी जाता है वो लास्ट में अगर जाता है उसके इवन नंबर हो, ठीक हो, या फिर 0 हो। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। इन तीनों नंबर में क्या है आप देखिए यहाँ पे ओड नंबर आ रहा है और सीधे सीधे यहाँ पे 2 इवन नंबर आ रहा है। तो पहली बार जो 2 से डिवाइड होगा फिर उसको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड होगा तो इवन नंबर है आपका, तो सीधे सीधे ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी ऐसे दो ऑप्शन आते हैं जो दोनों भी अगर इवन नंबर है तो उस केस में क्या है कि 2 के बाद आप 13 से भी डिवाइड करके देखिए तो आपका आंसर डेफिनेटली आपका आ जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब फर्स्ट मेथड हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है आपका कि जो हमारा पहला हम करते थे वही मेथड फॉलो करेंगे कि प्रिंसिपल आपका दिया है और आपको इंस्टॉलमेंट दिया है। प्रिंसिपल आपका कितना है, यहाँ पे 25 रुपीज है। तो इस हिसाब से जब हम यहाँ पे 4% का निकालते हैं 4/100 तो 1/25 होता है। तो 25 रुपीज पे 1 रुपया बन रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ कितना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट 26 रुपीज। एक साल के बाद अगर प्रिंसिपल वो उधार लेता है 25 रुपया तो उसको एक साल बाद कितना देना पड़ेगा, 26 रुपीज, 26 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम एक साल के लिए। अब हम अगर 2 साल के लिए बात करें कि क्वेश्चन में हमसे 2 साल का पूछा है तो 2 साल की हम बात करें तो 25 का स्क्वायर कर देंगे 625, इसका स्क्वायर करेंगे 676 रुपीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें समान किस्तों में देने को बोला है, बोला है आपसे 2550 की राशि 2 बराबर किस्तों में ये 676 रुपए की सेकंड साल में, तो पहले साल में भी उतना ही देना पड़ेगा 676। तो इसको अभी हम क्या करेंगे 26 से इंटू कर देंगे। यहाँ 26 से इंटू कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका 26 से इंटू होगा। 26 को 25 से इंटू कीजिए सीधे सीधे, 5 से 30 0 3 के लिए 5 या 10 12 30, 2 से करेंगे 2 5 0 5 6, ये हो जाएगा 650 रुपीज। अब आपके पास टोटल प्रिंसिपल आ गया, 2 साल का टोटल प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5 7 12। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये सीधे लिखते ऑप्शन में आपको दिख जाएगा और आप सीधे सीधे किस पे टिक करके आ जाओगे, इस पे टिक करके आ जाओगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन को समझिए। ये क्या है, ये टोटल प्रिंसिपल है 2 साल का और एक्चुअल में प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअल में प्रिंसिपल तो ये है। इसको इससे हम कंपेयर करेंगे जैसे हम करते थे P1 रेशो P2, फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 1 इंस्टॉलमेंट 2। तो पहला वाला प्रिंसिपल हमारा ये है 1275 रुपया, ठीक है। और एक्चुअल में कितना है 2550। प्रोपोर्शन का साइन इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कितनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 676 रुपए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट ये है तो इसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट क्या होगी, इसको हम कट करेंगे। आप कट करके देखिए 1:2 आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन में चल रहा है 676, सीधे सीधे इसको इंटू कर देंगे। यहाँ पर इंटू करिए 2 6 या 12 का 2 1 कैरी, 2 7 या 14 1 15 का 5 1 कैरी, 2 6 या 12 1 13 1352 रुपीज, 1352 रुपीज। देखिए कहां पर आपका आ गया पहले वाला ऑप्शन, देखिए, ठीक है। तो कंफ्यूज होना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़िए। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसी हिसाब से हमें सोल्व करना है, फॉर्मूला कहीं भी हमें यूज नहीं करना है। मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब ये तो जो क्वेश्चन थे जिनमें हमसे किस्त पूछता है, किस्त हमसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपको दिया है। अब हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हमें किस्त देगा, मतलब आपको ये हर साल की किस्त देगा और आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, मींस मूलधन आपसे पूछेगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका दिव्या 20% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि। अब इस बार हमने क्या दिया है, कुछ धनराशि का मतलब प्रिंसिपल हमको नहीं दिया है, मतलब प्रिंसिपल हमें फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन 2 ही तरह के क्वेश्चन है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, या तो आपसे किस्त पूछेगा, इंस्टॉलमेंट पूछेगा, या आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, ठीक है। तो आगे बोल रहा है 3 साल के लिए है, इसमें थोड़ा सा अलग है, 3 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 समान किस्तों में 8640 रुपए की किस्त है यहाँ पे, ठीक है। और हमसे मूलधन फाइंड करने बोला है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 20% है, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आपका आ जाएगा 1/5। अब इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अगर हमारा 5 रुपया है, प्रिंसिपल अगर हमारा 5 रुपीज है तो ये इसमें +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा 6 रुपया,
ठीक है, 6 रुपये देना पड़ेगा। अब ये तो 1 साल की बात करें तब कहते हैं हम, अगर 2 साल की हम बात करें तो 2 साल के लिए हम ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 36 आएगा। और हमसे क्वेश्चन पूछा है 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए हम कर देते हैं यहाँ पे पहले वाले का क्यूब, 2 साल के लिए स्क्वायर और 3 साल के लिए क्यूब करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 125, इसका करेंगे तो 216। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, 216 रुपीज की देनी है, ठीक है, बट हमें समान किस्तों में देनी है, तो पहले 6 रुपये दे रहा है, दूसरे साल में 36 दे रहा है, तीसरे साल में 216 दे रहा है, ये डिफरेंट है, हमें इनको इक्वल अमाउंट में कन्वर्ट करना है। इंटू कर दीजिए 6 से, ये भी 216 बन गया, ये भी आपका 216 बन जाएगा। जब यहाँ 6 से इंटू किया तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, यहाँ 36 से इंटू किया तो यहाँ भी 36 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और ये आपका है लास्ट 125। अब हमारे पास 3 साल का अमाउंट कितना आ गया, टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया 455 रुपीज, 455 रुपीज ये आया प्रिंसिपल 3 साल का, और हमें हर साल कितना किस्त देना है 216 रुपीज देना है। अब इसको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले मेथड में अप्लाई कर दीजिए, उस हिसाब से इसका लॉजिक तैयार कीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपसे चाहे किस्त पूछे प्रिंसिपल दे रखा होगा, या फिर आपको किस्त दे रखा होगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, आप उसको यहाँ तक करने के बाद उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले मेथड में अप्लाई कर दीजिए, उसको इस हिसाब से अरेंज करिए, आपका आंसर आ ही जाएगा डेफिनेटली। कैसे? देखिए P1 प्रिंसिपल, P2 फिर प्रोपोर्शन का साइन है, इंस्टॉलमेंट 1 एंड इंस्टॉलमेंट 2, ठीक है। आपका P1 जो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कितना है 455, और P2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन आ गया आपका इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, यहाँ पे हमारी क्या इंस्टॉलमेंट कितनी बैठ रही है 455 रुपीज के हिसाब से इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी हर साल 216, और वैसे एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जाना चाहिए 8640, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जाना चाहिए 8640। अब यहाँ पे इस बार हमें ये दोनों अमाउंट गिवन है तो इनको कट करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे इनको कट करेंगे, 8 की टेबल से कट कर लो, 8 2 16 27, 8 1 8 0 8 0 ये आ गया, ठीक है। और इसको अगर कट कर सकते हैं तो और कट कर लीजिए, इसको 9 से कट कर लेते हैं यहाँ पे, 9 3 9 9 2 0, और 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:40, ये हमारे पास आया है, ठीक है, 1:40 आया है। इस 40 को सीधे सीधे हम यहाँ से इंटू कर देंगे, हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 455 में 40 से इंटू कर दीजिए, 0 0 0 4 5 20 0 2 कैरी, 4 5 20 21 22 2 कैरी, 4 16 17 18, आपका आ गया 18,200 रुपीज, ये आपका एक्चुअल प्रिंसिपल है। तो लॉजिक को पकड़िए यहाँ पे, देखिए अभी हमने इसी लॉजिक को हमने अप्लाई किया, इसी से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया किस्त फाइंड की थी, और इसी वाले लॉजिक से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए इंशिका ने 15% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि वही सेम प्रिंसिपल फाइंड करना है, 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया है और 31,740 31,740 रुपीज की 2 समान किस्तें, 2 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, लाइक जरूर कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपके देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। देखिए यहाँ पे अब सीधे सीधे रेट की बात करते हैं, रेट कितना देगा आपको 15%, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 15/100, इसको हम कट कर लेंगे यहाँ पे सीधे सीधे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से कट करेंगे 3, और यहाँ आ जाएगा आपका 20, तो सीधे सीधे मतलब कि प्रिंसिपल अगर आपका 20 रुपीज है तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितना बन जाएगा +3 कर देंगे 23 रुपीज, ठीक है। ये किस हिसाब से निकाल रहा है, ये 15% वार्षिक ब्याज की दर से। अगर आपका 20 रुपया 1 साल के लिए अगर उसने उधार लिया है तो 1 साल बाद उसको कितना देना पड़ेगा 23 रुपया देना पड़ेगा 23। अब ये तो 1 साल के लिए है, हम बात करते हैं 2 साल के लिए यहाँ पे, ठीक है। 20 का हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर करते कितना आएगा हमारे पास 400, और यहाँ पे 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 529 रुपीज, ये हुआ 2 साल के लिए। ये किसकी बात कर रहा है 2 साल के लिए, ठीक है। हमसे पूछा भी क्वेश्चन में 2 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर हमें यहाँ पे 2 समान किस्तों में चुकाना है, यहाँ पे पहले साल के लिए किस्त 23 रुपया है और दूसरे साल के लिए 529 है, तो हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको इंटू कर देंगे हम 23 से, 23 से इसको इंटू करा तो इसको भी 23 से इंटू करेंगे, 23 से 2 से इंटू करेंगे, यहाँ पे 20 से इंटू करेंगे, आ जाएगा 460
रुपीज, ये कितना आ जाएगा 460। तो टोटल आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, आपके पास प्रिंसिपल आ गया आपके पास 860 रुपया। ठीक है, आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया 860 रुपया आ गया, 860 रुपीज। और यहाँ 860 रुपीज है, इसका मतलब आपको यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की देनी है सर, 529 रुपए की, 529 रुपीज की हर साल आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। बट एक्चुअल में जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है 31,740। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो 529 है ये किसके इक्वल है 31,740 रुपीज के। अब पहले इनको कट करना पड़ेगा। देखिए आप कहाँ से इसको, कई बार हमें जैसे आपको पता है 529 23 का स्क्वायर होता है। अब 23 से कट करने बैठेंगे तो इसका एक लॉजिक देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है, इस जीरो को छोड़ दीजिए, सीधे से पहले देखिए क्या आ रहा है 4। 9 के टेबल में कितने से इंटू करेंगे, लास्ट में 4 आता है। 9 को अगर आप 6 से इंटू करेंगे, 9 को अगर मैं 6 से इंटू करूंगा तो मेरे पास 54 आ रहा है, 54 में लास्ट में 4 आ रहा है और यहाँ भी लास्ट में 4 है। तो सिंपल सी बात है, ये कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 6 बार कट जाएगा सीधे सीधे, और ये जीरो यहाँ पर आ गया। तो सीधे सीधे रेशो क्या आ गया 1:60। ठीक है, 1:60 आ गया। अब ये तो इसको कट करने पे आया है। ठीक है, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, हमें एक्चुअल प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो यहाँ पे 60 को इंटू कर देंगे 860 से। किससे इंटू कर देंगे 860 से, या आप उसमें जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था रेशियो वाले मेथड में अप्लाई कर दीजिए, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको इंटू करेंगे देखिए कितना आएगा, जीरो तो आपके दोनों जीरो पीछे रहेंगे, 6 6 36 का 6 3 के 6 48 51। तो आपका आंसर कितना आ गया 51,600 रुपीज। मतलब 51,600 रुपीज आपका क्या है प्रिंसिपल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है।